प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ प्रभु में आनंदित होंगे। प्रियो, आज के सुबह प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। प्रभु के लोगों, कई बार हम प्रार्थना करते हैं और बहुत बार जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हम भूल जाते हैं, हम प्रार्थना के विषय को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएँ होती हैं कि प्रभु के दया को, प्रभु के कृपा को स्मरण करके हृदय आनंद से भर जाता है। परमेश्वर के लोगों, पिछले जब मैं शुरू में प्रभु में आया तो मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। मेरे साथ मेरे स्कूल में मेरे क्लास में एक लड़का था, काफ़ी विरोध करता था, काफ़ी बदमाशी करता था। जब मैं प्रभु में आया तो मेरा कई बार वो निंदा करता, उपहास करता, बेइज्जती करता, बहुत उल्टी सीधी बातें करता। मेरा मन बहुत शोकित हो जाता था, दुखी हो जाता था। फिर भी मैंने कई बार उसे प्रभु के बारे में बताया, यीशु के संदेश को उसे सुनाया। सुनता था लेकिन उसका मजाक भी उड़ाता था। कभी कभी मन में लगता था कि आदमी समझता क्यों नहीं है। मैं उसको बोलता था कि अगर आप प्रभु को नहीं मान रहे तो कम से कम उसका अपमान भी मत करें, ये अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों ये मेरे स्कूल लाइफ की बात है। कई दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए, मुझे याद भी नहीं। और उस लड़के को, मैं, मेरा बचपन का मित्र है, मेरे साथ पढ़ा है, मुझसे कई साल पढ़ा है, मेरे साथ में रहा, मैं उसके चेहरे को जानता हूँ। तो पिछले कुछ वर्षों की बात है, एक चर्च में प्रोग्राम हो रहा था। मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मैं मंच में बैठा हुआ था और जब मैं मीटिंग ख़त्म हुई, लगभग 1.5 से 2 घंटे मीटिंग चली, मीटिंग ख़त्म हुआ, कन्वेंशन ख़त्म हुआ और जब मैं स्टेज से नीचे उतर कर आया तो वो जो लड़का था जो मेरे साथ मेरे स्कूल में था, मेरे क्लास में था, वो दौड़ के मेरे पास आया और उसने मेरा नाम पुकारा। मेरा नाम जब उसने पुकारा, मैं पलटकर मैंने देखा और मैं उसे देखकर, धुंधली सी यादें तो थी और मुझे लगा ये वही है। और उसने हाथ मिलाते कहा कि याद है, हम लोग एक साथ पढ़े। मुझे याद आया। उसने मुझसे कहा प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ये शब्द मैंने सुने, मैंने हाथ मिलाया, गले मिला और उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे। और उसने कहा कि ये मुझे यीशु के बारे में बताता था और मैं इसको उल्टा सीधा बोलता था। और उसको देखकर मेरा दिल बहुत गदगद हो गया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, तेरी योजना बड़ी अद्भुत है, तो कैसा अनुग्रह करता है। और हम मिले, हमने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक मित्र, मेरा एक दोस्त जो स्कूल में था, क्लास में था, वो प्रभु का अनुग्रह उस पर भी हुआ। वो बहुत खुश हो गया। उसने बोला कि मैं सोचा नहीं था कि तू यहाँ मिलेगा। उसने मुझसे कहा। मैंने कहा मैंने भी कहा कि मैं भी नहीं सोचा था। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत है। आप नहीं जानते परमेश्वर किस पर दया करे। वो दयालु परमेश्वर है। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक डाकू था जिसने जीवन भर चोरी किया, हत्या किया, न जाने क्या क्या अधर्म किया, पर परमेश्वर ने उसे अवसर दिया। मृत्यु के समय में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था। उसे पहचानने का, उसे अनुग्रह को जानने का अवसर परमेश्वर की कृपा उसे प्राप्त हुई। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। परमेश्वर के लोगों, प्रेरित पौलुस ने एक बात तीमुथियुस की पुस्तक में तीमुथियुस को लिखा और विशेषकर मैं उसे आपके सामने रखूँगा। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और वचन उसका 16 में लिखा है, मुझ पर इसलिए दया हुई कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूँ। परमेश्वर के लोगों, हम जहाँ भी हैं, जिस दशा में, जिस कलीसिया में हैं, जिस चर्च में हम हैं, उस चर्च में होकर, अपने अगुवे के साथ मिलकर, अपने विश्वासी भाइयों के साथ मिलकर बहुत आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें, खोई हुई आत्माओं को बचाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अद्भुत है, उसकी योजना अगम्य है। क्या जाने कोई डाकू, कोई पापी, कोई अधर्मी आपके संदेश को, आपकी गवाही को, आपकी प्रार्थना को सुने और उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा प्रकट होने पाए। मैं बहुत आनंदित हुआ उस नौजवान भाई को देखकर, उसके जीवन को देखकर। उसके पत्नी, उसके बच्चे विश्वासी हो गए और प्रभु को जानने पाए। परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत है। सो प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की कृपा बड़ी अद्भुत है, उसकी दया अद्भुत है। इसलिए ये ना सोचें कि पता नहीं ये आदमी बदलेगा, ये आदमी प्रभु को जानेगा, नहीं जानेगा। परमेश्वर ही जानता है। प्रभु के लोगों, उस डाकू के विषय में कितने लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन आज उस डाकू ने जीवन के अंतिम समय में पश्चाताप किया और कहा, हे प्रभु यीशु, जब आप अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। परमेश्वर के लोगों, ना जाने कितने डाकू हैं, कितने लोग हैं जिन्हें यीशु की आवश्यकता है और आप उनको उस प्रभु तक, उस प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु आज की सुबह आपको आशीष दे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे।
परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपको पूरे घराने पर होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद सारी आशीष के लिए प्रभु जी। सचमुच में परमेश्वर आपकी कृपा अद्भुत है प्रभु। आप जिस पर दया करना चाहते हैं उस पर दया करना चाहते हैं प्रभु जी। हे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने अपना बेटी पर दया कर। जितने इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उन सब पर दया कर, आशीष दे और तेरा सामर्थ्य वचन उनमें से हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। आज की सुबह उनके जीवन में आशीष की घोषणा करते हैं। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को देखने के लिए, दूसरों को शेयर करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको अनुग्रह प्रदान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।